अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। यार बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिग्री अटेस्टेशन के हवाले से, उसका प्रोसेस क्या है। बहुत सारे लोग मुझसे कंटिन्यूसली क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर हम आने वाले हैं तो हमें बता दें कि फिर हम कहाँ से टेस्ट करवाएं, क्या प्रोसेस है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई इतना थकने वाली बात नहीं है। आपने सिंपली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के दफ्तर जाना है, सुबह सवेरे जाना है। 9 बजे भी अगर आप जाते हैं तो बहुत लेट है, यू आर टू लेट। वहाँ पे इतना रश होता है कि आप लोगों की सोच है। मैं सारे प्रोसेस से गुजरा हूँ। मैंने अपनी पावर ऑफ अटर्नी एक टेस्ट करवानी थी, सारी चीज़ें, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से टेस्ट होते हैं, डिग्रीज टेस्ट होती हैं, पावर ऑफ अटर्नी से टेस्ट होती हैं, ज़मीनों के कागजात टेस्ट होते हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें वहाँ से टेस्ट होती हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। खैर, आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के दफ्तर जाएंगे, एड्रेस आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। सुबह सवेरे 6 बजे 5 बजे वहाँ पे पहुँच जाए, बहुत रश लगा होता है। अंदर जाएंगे, डाक की स्टैम्प्स और जितनी भी तरह के लवाजमात होते हैं वो सब आपको वहाँ से मिलेंगे। लाइनों में लगेंगे अपनी डिग्रीज़ के लिए, वहाँ पे बड़ी मिनिमल सी फ़ीस देंगे। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं वहाँ पे, जो मुझे अभी तक याद है, ठीक है। उस रूम के अंदर बंदे बैठे होते हैं टेस्ट करने वाले, वो आपसे 2 से 4 घंटे लेते हैं। अगर आप सुबह 6 बजे जाएंगे तो आप समझ लें 12, 1, 2 बजे आप फ्री होकर बाहर आएंगे। शायद मैं अभी भी ये जल्दी बता रहा हूँ कि 6 बजे, आपको शायद इससे भी पहले जाना है। तो उसके बाद डिग्री आपको यहाँ तो उसी दिन टेस्ट होकर मिल जाती हैं, या वो एक आधे दिन का टाइम लेते हैं। उसके बाद आप लोगों ने डिग्री टेस्ट करवानी है यूएई एम्बेसी से, इस्लामाबाद से, ठीक है। और एचईसी अटेस्टेशन भी आप लोगों ने चेक करवा लेनी है। एचईसी अटेस्टेशन जो होती है ना, वो ऑनलाइन उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, वो आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उससे ये है कि आपकी किसी भी किस्म की अटेस्टेशन या कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, चाहे आपकी मैट्रिक की डिग्री है, चाहे एफएससी की है, चाहे इंजीनियरिंग की है, व्हाटसोएवर। कोई डिप्लोमा है तो वो भी एचईसी से टेस्ट करवा लें, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मसला होता है बाद में कि जी हमारे पास डिग्रीज़ नहीं है, डिप्लोमे हैं, तो वो क्या करें उनका। खैर, उसके बाद आप इस्लामाबाद यूएई एम्बेसी से जो है ना वो अपनी डिग्री वहीं पे टेस्ट करवा लें। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आएँ। इससे आप लोगों के लिए आसानी क्या होगी, ज़िंदगी सुखी हो जाएगी भाई मेरे। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि यहाँ पर वीज़ा लग रहा है, नहीं लग रहा, अच्छी कंपनी में अप्लाई करेंगे। उसी टाइम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, हमें अपना पासपोर्ट दें, हमें अपने वीज़ा की कॉपी दें, हमें अपनी डिग्रीज़ दें। तो फिर जब आप डिग्रीज़ देते हैं तो भाई आप सिर्फ फ़ोटो कॉपी करवाते हैं और उनको दे देते हैं कि भाई जनाब आप वेरीफाई करवाएं, आप जो मर्ज़ी करवाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छी कंपनीज़ होती हैं वो उसी टाइम आपके सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर देती हैं। लेकिन अगर आपकी डिग्री की किसी किस्म की कोई अटेस्टेशन रह जाती है तो उसके बाद ये सारा लंबा प्रोसेस चलना पड़ता है, जो इस वक्त बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं कि जो यहाँ पर हैं वो उन्होंने अपनी डिग्री भेजी हुई है, कई लोगों का वीज़ा ख़त्म हो रहा है, दोबारा वीज़ाज लग नहीं रहे, जिनकी डिग्रीज़ गई हुई हैं, अब वो क्या करेंगे। ऑफ़र लेटर लेके काफ़ी सारे लोग हाथ में बैठे हुए हैं और वो सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार करें कि अब हमारे पास डिग्री नहीं है। बड़ी लोगों ने हलचल मचाई जी कि झूठी खबरें हैं, ये हैं, वो हैं। आज इस वक्त हर बंदा वही बात कर रहा है कि जी डिग्री टेस्ट करवा के बैठे हैं। तो मैं ये चीज़ पहले दिन से पिट रहा हूँ। बहरहाल इसमें क्रेडिट क्रूडिट की कोई बात नहीं है, एक प्रोसेस होता है यार ज़िंदगी का, ये हमने सब ने इस प्रोसेस से गुजरना होता है। हम क्यों नहीं समझते कि तरक्की याफ्ता कंट्री में है यार, हम तरक्की याफ्ता सिटी के अंदर हैं। दुबई मल्टी नेशनल कम्युनिटी हब है, यहाँ पे हर तरह की नेशनैलिटी होती है, इन्होंने अपने रूल्स बनाने होते हैं, ये बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करते हैं। तो अगर हमने उस प्रोसेस में स्मूथली चलना है ना, उस दरिया में, उस समंदर की लहरों में स्मूथली अगर हम लोगों ने डाइव इन करना है तो हमें भी उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो ख़ासकर अब जो लोग आ रहे हैं, जिन्होंने आना है, बहुत सारे लोग मुझे कहा है उन्होंने कि जी हमने विज़िट वीज़ा निकलवा लिया, अब हम आएँ या ना आएँ। देखें, आएँ, लेकिन अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है तो एटलीस्ट मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्लीज़ उसको टेस्ट करवा लें, उसमें देर मत करें, ठीक है। 1 हफ़्ता लगेगा, 1.5 हफ़्ता लगेगा। वीज़ा मेरे ख्याल में आपका तब से एक्टिव होता है जिस वक्त आप फ्लाई करते हैं। आई एम नॉट श्योर, कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी ऑब्वियसली मैं भी इन सारे प्रोसेस से इतना ज़्यादा नहीं गुजरा, तो एहतियात से बात करता हूँ कि मैं नहीं कह दूँ कि जी आप जो है ना वो वीज़ा जिस दिन से लगा हुआ उसी दिन से एक्टिव हो गया। नहीं, जिस दिन आप फ्लाई करते हैं उस दिन से एक्टिव होता है, फिर उसके बाद वो अगली डेट्स तक जाता है। तो ये प्रोसेस होता है जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो आपके पास टाइम है, करवा के रख लें। 1 हफ़्ते की सारी मार होती है, थकन होती है, तकलीफ़ होती है, लेकिन उसके बाद आपके पास आपकी डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, फिर सुकून है, फिर कोई मसला नहीं है, फिर ईज़ी होकर रिलैक्स होकर आएँ। और बाकी जिन लोगों को अभी तक बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी मुश्किल आ रही है, मैं कोशिश करूँगा उनके लिए भी कोई फ़र्दर जो है ना डिटेल्स वीडियो निकालूँ कि लेबर वीज़ाज़ किन लोगों के रिजेक्ट हो रहे हैं, किन लोगों के नहीं हो रहे। हो तो रहे हैं यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे खुद ज़ाती तौर पे परेशानी लगी हुई है। मैंने काफ़ी लोगों को अपने हाथों में देखा इस वक्त ऑफ़र लेटर लिए हुए, और वो मुझे कह रहे हैं कि यार अब हमें डिग्री का रौला पड़ गया, जबकि पहले ऐसा नहीं था। मेरी डिग्री टेस्टेड है, बट मेरी डिग्री मेरी कंपनी ने नहीं मांगी थी। मेरी विदाउट डिग्री बस मेरा एक स्टॉल एंड उसका वो निकल आया था। मैं ओपनली बात करता हूँ, सीधी सी बात है, क्योंकि खैर मैं इन झमेलों में नहीं पड़ा था। कंपनी ने मुझे कहा जी डिग्री देनी है, मैंने कहा यार मेरे पास बैग में पड़ी हुई है, कहाँ मैं लाऊंगा, आप अप्लाई कर दें, सीधी सी बात है। मुझे काम से मतलब था, मैं अपना काम कर रहा था। लेकिन अब अचानक से वो सारे रूल्स और सारी जो प्रॉब्लम्स जो इकट्ठी हुई हैं वो इस वजह से इकट्ठी हुई हैं
उन लोगों के लिए खासकर जिनके पास डिग्रीज़ नहीं है। लोग सपने लेकर आते हैं, काम करने आते हैं और फिर उसके बाद इस तरह की प्रॉब्लम्स उनके साथ होती हैं तो फिर वो काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं। बहरहाल मैंने सोचा था आप लोगों के साथ ये बड़ा ही छोटा सा प्रोसीजर, आसान तरीन प्रोसीजर है। सिर्फ इसमें सफ़र है थोड़ा सा फ़ॉरेन अफेयर जाने का और उसके बाद इस्लामाबाद से अपनी डिग्री टेस्ट करवाने का यूएई एम्बेसी से। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, हफ़्ता डेढ़ वो लेते हैं। उसके बाद आपकी ज़िंदगी सुखी हो जाती है। तो ये हफ़्ता लगा लें, थोड़ा प्रेशर डाल लें अपने ऊपर, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं। कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ सवेरे सवेरे तुसी टाइम नाल उठना है और आपने कुछ नहीं करना। अगर आप टाइम से उठ के चले जाते हैं तो आपके लिए आसानी है। तो अगर आप नहीं उठेंगे, वो कहावत है ना, जो सोता है वो खोता है। तो बहरहाल अल्लाह खैर करेगा, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जवाब दूँ, जितने जवाब दे सकता हूँ वो दे रहा हूँ। जिन लोगों के सवालों के जवाब मिस हो रहे हैं मैं उन सबसे साथ साथ माजरत कर रहा हूँ। मैं नोटिफाई भी कर सकता हूँ, बता भी सकता हूँ कि किन किन लोगों के सवाल इस वक्त मेरे ज़हन में हैं, बट वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने जवाब दे सकूँ, ठीक है। मेरी टीम बहरहाल सबको जवाब देने की कोशिश कर रही है। बाकी अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह।